सुभाष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये सैम थेरेपी क्या है। हमने एक नया नाम सुना है, सैम थेरेपी। पहले कभी हमने इसके बारे में नहीं जाना था, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसी थेरेपी है और किस तरह से आप इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। सैम थेरेपी SAM सिस्टमेटिक अरोमा मसाज, यानी कि खुशबूदार प्राकृतिक तेलों को हम अपने एक खास कॉम्बिनेशन में तैयार करते हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता, केवल नेचुरल ऑयल्स उसमें होते हैं और मरीज की आवश्यकता के अनुसार उसका एक ब्लेंड तैयार किया जाता है और उससे मालिश करके जो उसकी परेशानी है, ज़्यादातर दर्द के लोग परेशान होकर आते हैं, तो उनको ठीक किया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं और ये टेम्परेरी नहीं, परमानेंट इलाज है। सैम थेरेपी में आप देखिए, हम मसाज कर रहे हैं, यानी कि मालिश कर रहे हैं। दर्द क्या है, बेसिकली हम बताते हैं दर्द क्या है। हमारे शरीर में किसी भी जगह पे अगर दर्द है तो उसका कोई ना कोई कारण है। अगर कोई कारण ना होता तो वो दर्द पूरे शरीर में सब जगह होता। सब जगह तो नहीं है। या तो सर दर्द है, दांत में दर्द है, हाथ में दर्द है, कोहनी में दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है। इन सब दर्दों का कोई ना कोई कारण है। दर्द का मुख्य कारण होता है खून का सर्कुलेशन ठीक ढंग से ना होना। जब खून ठीक ढंग से सर्कुलेट नहीं करता तो हार्ट अपना प्रेशर बढ़ाता है ताकि वो सब जगह पे खून सर्कुलेट हो जाए। जिस जगह पर रुकावट है, आप समझ लीजिए गुब्बारे में आप हवा भर रहे हैं तो उस जगह पे थोड़ा सा वो फूल जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ा है। और वो फूला हुआ नस, खून की नस, अगर वो हड्डी के नजदीक है तो दर्द करती है और हड्डी से दूर है तो कोई दर्द नहीं होता। ये अच्छी बात है कि हमें दर्द का पता चले। दर्द हमारे लिए एक अच्छा साइन है। बहुत से ऐसी जगह पे भी दर्द होता है जहाँ पे हड्डी नहीं है और वो दर्द होता ही रहता है, हमें उसका आभास भी नहीं होता और बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ज़्यादातर दर्दों का पता चल जाता है। जिस दर्द का पता चल गया, उस दर्द को उस जगह पे मरीज से पूछ के वहाँ पे अपने तेलों द्वारा हल्के हल्के हाथ से मालिश की जाती है। जो रुकावट है वो क्लियर हो जाती है। आप समझ लीजिए कि कूड़ा था, झाड़ू लगाया और वो चालू हो गया। पीछे से पानी आया, उसने और दिखा दिया तो वो चालू रहा। तो ऐसी खून है हमारा शरीर में। बहुत से बार गलती हो जाती है, कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने से कुछ नसें दब जाती हैं। वहाँ पे थोड़ी देर दबने के कारण वो खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है उस जगह पे, तो वहाँ रुकावट हो जाती है। हम उस रुकावट को ठीक करते हैं, दर्द को ख़त्म कर देते हैं सैम थेरेपी द्वारा, और वो दर्द होता ही नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आमतौर पे सैम थेरेपी केवल दर्द होने का ही इलाज नहीं करती। जैसे किसी कारण से आपको रीढ़ की हड्डी में या किसी और दूसरी हड्डी में चोट लग गई, मोच आ गई, तो उस हालत में क्या कि मरीज को पेन होता है बहुत ज़्यादा। वो भागता है तुरंत डॉक्टर के पास, अस्पताल में जाता है, एक्सरे कराता है। डॉक्टर एक्सरे देख के कहता है भाई कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन इसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। अब वो हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब है कि थोड़ी सी गलती हो गई है। जब फ्रैक्चर हुआ है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे नसें दबी होंगी, कुछ खून वहाँ पे टाइट हुआ होगा, थोड़ा सा वहाँ पे सूजन भी आई होगी। तो उसके ऊपर अगर आप पट्टी बांध देंगे, कच्ची बांधे या पक्की बांधे या प्लास्टर करें, तो उससे कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि उस जगह पे खून रुक गया और प्लास्टर बांध के वो और ज़्यादा परेशान हो गया। 1.5 महीने बाद जब प्लास्टर कटेगा तब भी वो दर्द उसको बाकायदा वहीं होगा और ज़्यादा होगा, और इतना परेशान करेगा वो
वो हो सकता है हेयरलाइन फ्रैक्चर तो उसका ठीक हो गया हो, क्योंकि वो तो कुदरत करती है, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एक्सरे कटवाने के बाद भी कहते हैं डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि उस दर्द को अपनी मालिश से दोबारा से ठीक करते हैं। जो काम अगर हम शुरू में करते तो 5 मिनट में हो जाता, उसी काम में 2-2 घंटे लगते हैं और 2-3 बार में होता है, लेकिन दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा, किस टाइप का पेशेंट जो है, जैसे किसी को सर्वाइकल है, किसी को L4 L5 में प्रॉब्लम है, किसी को हम देखते हैं कि भाई घुटनों में दर्द हो जाता है, तो क्या हर लोगों का इलाज हो सकता है? देखिए, सर्वाइकल पेन का इलाज संभव है। रीढ़ की हड्डी, चाहे वो L4 L5 हो, चाहे D1 to D12 हो, C1 to C7 हो, मतलब पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, तीनों लोअर बैक भी, और सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बशर्ते पेशेंट हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करे। या तो वो अपना एक्सरे करा ले या MRI करा ले, और हमें पता चल जाए कि इस जगह पे ज़्यादा परेशानी है। और अगर पेशेंट हमें खाली पेन भी बताता है कि इस जगह में पेन है, तो उसको भी ढूंढ के ठीक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी पेन है उस जगह पे हमारे हाथों को पिछले 31 सालों हो गए इलाज करते हुए ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमें दर्द का पता चल जाता है। अच्छा, आप हाथ लगाने से भी देख पाते हैं कि दर्द कहाँ पर है? जी हाँ, हाथ लगाने से दर्द को महसूस कर सकते हैं। जो मशीन MRI मशीन नहीं बता सकती, वो हमारे हाथ और पेशेंट की तकलीफ दोनों मिलकर बता देते हैं। क्योंकि दर्द तो पेशेंट को हो रहा है, MRI मशीन को दर्द नहीं होता, वो तो केवल स्कैनिंग करती है, लेकिन पेशेंट तो दर्द भुगत रहा है। जब भी हम उसके उस दर्द के ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो चीखता भी है, परेशान भी होता है, और हमारे हाथों में उस दर्द की गांठें भी आती हैं, जिन गांठों से हम पहचान करते हैं, और उसका दर्द हमारे हाथ को समझ में आ जाता है। उसके बाद मालिश से वो दर्द ठीक हो जाता है। मतलब आपके हिसाब से ये है कि अगर कोई पेशेंट को किसी भी तरह की पीड़ा है, तो अगर वो एक्सरे MRI वगैरह नहीं भी कराए, तब भी आप उस पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि एक्सरे MRI कराने से पहले हमारे पास आ जाओ जी। या एक्सरे MRI आपने करा लिया तो प्लास्टर कराने से पहले हमारे पास आ जाओ, ऑपरेशन कराने से पहले हमारे पास आ जाओ। हमने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि वायर डलेगी हाथ में। यहाँ पे एक हमारे दोस्त थे कपूर साहब, तो उनको बताया गया था कि वायर डलेगी। मैंने डॉक्टर की वो एक्सरे की रिपोर्ट एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भेजी थी, उन्होंने भी कहा कि वायर डलेगी, लेकिन के वायर नहीं डली। मालिश करने से उनको आराम हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। अब वो पेशेंट ठीक है? आपने ओके हैं बिल्कुल। आप उनसे पेशेंट से बात भी कर सकते हैं, मैं उनका चाहिए तो नंबर दे सकता हूँ। मतलब आपकी थेरेपी में कोई रिस्क तो नहीं है? जैसे कोई पेशेंट इलाज कराने आता है, लोग कहते हैं भी मसाज से कई बार नुकसान हो जाते हैं। बिल्कुल, मसाज से नुकसान हो सकते हैं अगर वो बेवकूफ़ की तरह से की जाए। अच्छा। मुझे 31 साल हो गए करते हुए, मैं बहुत सावधानी से मसाज करता हूँ, और मरीज की इस बात का मैं खास तौर पे ख्याल रखता हूँ कि उसको दर्द बढ़े नहीं। अगर दर्द नहीं बढ़ा तो इसका मतलब उसको आराम आया है। तो आप कहना चाहेंगे कि ये आपका जो सैम थेरेपी है ये कम्प्लीटली सेफ है और इसमें क्योर उसको मिल जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं अगर वो आपके पास विजिट कर लेता है? देखिए, मैं हॉस्पिटल जाने से मना नहीं करता हूँ। आपको अगर हॉस्पिटल जाने का मन है तो हॉस्पिटल जाइए, और हॉस्पिटल जाने से भी अगर आपको आराम नहीं मिलता तो हमारे पास आइए। यानी आपका कहना है कि अगर कोई हॉस्पिटल जाके भी ठीक नहीं हुआ है तो उन पेशेंटों को भी आप ठीक करते हैं? बिल्कुल 100% ठीक करते हैं। जब एलोपैथी, आयुर्वेद, कोई भी पद्धति हाथ खड़े कर देती है कि काम नहीं हो सकता, प्रभु कृपा से वो सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इवन रीढ़ की हड्डी टूटी भी जुड़ जाती है, और आप मान लीजिए सारे काम ठीक हो जाते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें बताया इसके बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर